हेलो बच्चों, let's read this question. Question says a neutral atom is converted to Ar plus 3 by the following process. हमें बताना है कि एक न्यूट्रल एटम है Ar, वो हमारे पास बन गया है कि इसमें Ar plus 3 में by the following process. Ar से हमारे पास Ar plus बना, फिर Ar plus 2 बना, और फिर Ar plus 2 से हमारे पास Ar plus 3 बना. ठीक है, इसमें E1, E2 और E3 एनर्जी लगी रिस्पेक्टिवली. हमें बताना है E1, E2, E3 एनर्जीज का ऑर्डर. ठीक है, ऑप्शंस आर गिवन टू अस. की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज आयनाइजेशन एनर्जी. व्हाट इज आयनाइजेशन एनर्जी? आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी इज बेसिकली द amount of energy required to remove a loosely bound electron a loosely bound electron from outermost shell. The amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से किसी loosely bound electron को निकालने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसी को कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी. फिर बात करते हैं हम कि जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. तो सबसे पहला फैक्टर होता है हमारे पास साइज. ठीक, जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी. ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से होता है बिकॉज हमारे पास सपोज ये न्यूक्लियस है. ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है. ठीक, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन 1. और सपोज एक इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन 2 है. तो न्यूक्लियस जो है इस इलेक्ट्रॉन 2 को ज़्यादा तेज़ी से पुल करेगा अपनी तरफ. ठीक है, ये इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होती है? कम होती है. इस वजह से ये जो न्यूक्लियस है इस इलेक्ट्रॉन को तेज़ी से अपनी तरफ पुल करके रख सकता है. यानी अगर छोटा साइज होगा तो जो न्यूक्लियर चार्ज लगेगा वो ज़्यादा लगेगा. अगर बड़ा साइज होगा, ये जो दूर वाला इलेक्ट्रॉन है इस पे जो न्यूक्लियस की पावर लगेगी वो कंपैरेटिवली कम होगी. ठीक है, वो कंपैरेटिवली कम होगी क्योंकि क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इससे दूर है. ठीक, तो हमने क्या पढ़ा था डेफिनेशन में? अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिक्वायर्ड टू रिमूव अ लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. अगर इलेक्ट्रॉन दूर रहेगा, न्यूक्लियर चार्ज कम लगेगा इसके ऊपर, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा और इसलिए हमें कम एनर्जी लगेगी. ठीक, ज़्यादा एनर्जी किसके लिए लगेगी? अगर हमारे पास साइज छोटा होगा. ओके, नाउ सेकंड फैक्टर जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सेकंड फैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस जो होती है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होती हैं. उससे इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. ठीक है, नाउ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? पहले हमारे पास एक न्यूट्रल एटम था. न्यूट्रल एटम से हमने इलेक्ट्रॉन निकाला तो इवन एनर्जी लगी. ठीक, नेक्स्ट अब हमारे पास एक यूनिपॉजिटिव आयन है. ठीक, उससे हमारे पास हमने बनाया Ar2+. ठीक, उसे हमने बनाया Ar2+. देखो, अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन हमने निकाल दिया, अब क्या हुआ? अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. इस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होने की वजह से न्यूक्लियस और ज़्यादा पावरफुल हो गया. अब अगर न्यूक्लियस और ज़्यादा पावरफुल हो गया, जो इलेक्ट्रॉन्स इन पे और ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना हमारे लिए और ज़्यादा मुश्किल होगा. इस वजह से हमारे पास जो E2 होगा वो E1 से हमेशा ज़्यादा होगा. कोई ऐसी कंडीशंस नहीं होंगी जिसमें हमारे पास जो E2 है वो E1 से छोटा हो. ठीक, फिर अगर हमारे पास Ar+2 से क्या बन गया? Ar+3. तो अभी
तो न्यूक्लियस और ज़्यादा पावरफुल हो गया होगा, राइट। अगर Ar+2n तो न्यूक्लियस और ज़्यादा पावरफुल है, और ज़्यादा अगर पावरफुल है तो इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी E3 will be greater than E2 and E2 will be greater than E1. This will be the order of energies, right? ऐसा हमारे पास कौन से ऑप्शन में दिया है? ऐसा ऑप्शन है A. E3 is greater than E2 is greater than E1. I hope you understood it well. Thank you and all the best.